Assalamu alaikum and welcome to the very first session on hands-on machine learning with scikit-learn, keras and TensorFlow। तो मैंने कहा कि इसी से हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इस बुक के कुछ चैप्टर्स को शुरू से पढ़ेंगे और इसके अंदर हम एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स को बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो इस बुक के ऑथर हैं वो पहले चैप्टर के अंदर जो बातें कर रहे हैं वो बहुत ही इंट्रोडक्टरी बातें हैं मशीन लर्निंग की, जो कि हम अपनी पहली वीडियोस के अंदर देख चुके हैं और उसको दोबारा से रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, ये इनका गिटहब का पेज है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट इनकी कोड्स भी मिल जाएंगे आपको। इनकी रिपोजिटरीज़ बहुत ही यूज़फुल हैं, आप इन्हें ज़रूर देखिएगा। हम आज और इसके बाद आने वाले कुछ 2 या 3 सेशंस के अंदर जो कंप्लीट करेंगे वो एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट होगा। और इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाएं, चाहे वो रिग्रेशन की हो या क्लासिफिकेशन की। मेरे ख्याल में क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो इस सेशन के अंदर, जो कि 2 से 3 क्लासेस के ऊपर मुश्तमिल होगा, हम लोग एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे और रिग्रेशन जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी। तो हम सबसे पहले एक इसका डॉक्यूमेंट देख लेते हैं जो कि मैंने बनाया है, सही है। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ओवरव्यू ये है कि इन दिस सीरीज ऑफ वीडियोस वी विल फोकसिंग ऑन एंड टू एंड मशीन लर्निंग, लाइक हाउ दीज प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स वर्क इन रियल लाइफ इन डेटा साइंस। ठीक है, तो ये मशीन लर्निंग या डेटा साइंस की प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरह से एक डेटा साइंटिस्ट सॉल्व कर रहा होता है अपने ऑफिस के अंदर, हम वो देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद व्हाट इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट विच वी आर ट्राइंग टू सॉल्व थ्रू मशीन लर्निंग। सही, मशीन लर्निंग के थ्रू हम कौन सी अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डेटा सेट होता है किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। तो हमारे पास जो डेटा सेट है वो हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट इसके फीचर्स हैं। हम अगर मशीन लर्निंग लैंग्वेज में बात करें या डेटा साइंस लैंग्वेज में बात करें तो हम कॉलम्स नहीं कहेंगे, हम फीचर्स कहेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट फीचर्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, और हमारे पास हाउसिंग मीडियन एज है, हमारे पास टोटल रूम्स हैं, टोटल बेडरूम्स हैं, पॉपुलेशन है और हाउस होल्ड है, मीडियन इनकम है, मीडियन हाउस वैल्यू है, मीडियन हाउस वैल्यू है, ओशन प्रॉक्सिमिटी है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास जो टारगेट वेरिएबल है, जो टारगेट फीचर है हमारे पास, वो है मीडियन हाउस वैल्यू। हमें ये प्रेडिक्ट करनी है। ठीक है, रिग्रेशन के प्रॉब्लम स्टेटमेंट के थ्रू 2 के अंदर, जो कि हम लोग कुछ सीरीज़ ऑफ वीडियोस के ऊपर रखेंगे उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं होगा कि हमारे पास मशीन लर्निंग के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएँ। रिज़ल्ट्स को हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे सबसे पहले। ठीक है, और हम रिज़ल्ट्स की तरफ इतनी तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि हमारे रिज़ल्ट्स इतने बुरे भी ना आए। ठीक है, हम मॉडल्स क्रिएट करेंगे, हम मॉडल्स को क्रिएट करने के लिए जो डिफरेंट जितने भी पाइपलाइंस होती हैं उनके अंदर से गुजरेंगे और उसके बाद एक मशीन लर्निंग मॉडल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद जुपिटर नोटबुक। हमारे पास एनाकोंडा के डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इंस्टॉल हुआ है, सब कुछ हमारे पास इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है। तो आपको एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए होगी वो होगी जुपिटर नोटबुक। ठीक है, जिसके अंदर आप डेटा को पहले एनालाइज करेंगे, आप डेटा देखेंगे कि वो डेटा आपको किस तरह की वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है। जी, तो आप इसमें ये देखेंगे कि आपको वो डाटा किस तरह का है, किस तरह का दिया गया है और आप उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे। और उस डाटा को हम अभी पहले समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंट स्टैट्स के थ्रू, डिफरेंट विजुअलाइजेशन के थ्रू। और जैसे ही हम ये सब कंप्लीट करेंगे तो फिर हम आगे जाएंगे और अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को क्रिएट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट कमांड्स का हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमारे पास एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए कमांड मौजूद है। हम सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं एनाकोंडा के अंदर। तो सिंपली हम एनाकोंडा प्रॉम्प्ट खोलेंगे और इसके अंदर जाके हम इस कमांड को कॉपी पेस्ट करना चाहें।
ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्रिएट के बाद माई env जो है इसके अंदर आप जो आपको नाम लिखना है अपने इन्वायरमेंट का वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ इन्वायरमेंट, न्यू इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये एक इन्वायरमेंट मेरे लिए क्रिएट कर देगा। जब तक ये एग्जीक्यूट कर रहा है पैकेजेस को, मैं आपको दूसरी कमांड के बारे में बता दूं। ये जो पिप इंस्टॉल -r या requirements.txt है, ये कमांड कब यूज़ होती है जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट बना हुआ हो। फॉर एग्जांपल वो पाइचाम के ऊपर आपके पास पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसके अंदर HTML मौजूद है, और फॉर एग्जांपल पूरी वेब एप्लीकेशन मौजूद है जिसके अंदर डेटा साइंस का काम हुआ है, मशीन लर्निंग मॉडल्स क्रिएट हुए हैं। तो आप के पास requirements.txt की भी एक फ़ाइल मौजूद होती है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट लाइब्रेरीज़ मौजूद होती हैं। तो आप इसके थ्रू अपने उस इन्वायरमेंट के अंदर अपनी लाइब्रेरीज़ को बहुत ही आसानी से एक कमांड के थ्रू आप इसको तमाम लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक हम वेट करते हैं और देखेंगे इस तरह से ये हो गया है। अब हम फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक्टिवेट करना चाह रहे हैं अपना इन्वायरमेंट, तो conda एक्टिवेट, ओके, न्यू env2, ठीक है। अब आपके पास ये इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब आप वहाँ जाना चाहेंगे जहाँ पे आप अपनी नोटबुक, जुपिटर नोटबुक को क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली पहले आप ये करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि आपके पास जुपिटर नोटबुक खुल जाए, जो कि ऑब्वियसली नहीं होगी क्योंकि आपके पास कोई जुपिटर नोटबुक की लाइब्रेरी मौजूद नहीं है पिप इंस्टॉल। तो आपको पिप इंस्टॉल करके जुपिटर करना होगा। तो जब तक ये हो रहा है हम इस डॉक्यूमेंट को देख लें। इस डॉक्यूमेंट में इसके बाद वो क्या बातें कर रहा है, तो ये कह रहा है कि प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइजेस बाय गिविंग सम नंबर ऑफ़ फीचर्स, हमें फीचर्स मिले हुए हैं या कॉलम या वैल्यूज़ आप कह सकते हैं। इज़ द मेन टारगेट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, देयर आर नंबर ऑफ़ थिंग्स नीड टू बी कंसिडर्ड इनिशियली। सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को बहुत गौर से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट डिफाइन द नंबर ऑफ़ आउटपुट वेरिएबल्स। हम ये देखना चाहेंगे कि आपको जो इससे आउटपुट मिलेगा वो कितने मतलब वो यूनिवेरिएट होगा, बाईवेरिएट होगा या मल्टीवेरिएट होगा। तो यहाँ तो यूनिवेरिएट है क्योंकि आपके पास जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो आपको वैल्यूज़ मिल रही होंगी, आपको कोई क्लास लेबल नहीं मिलेगा, आपको वैल्यूज़ मिल रही होंगी और एक ही कॉलम की वैल्यूज़ मिल रही होंगी, जो कि मैंने आपको बताया कि मीडियन हाउस प्राइसिंग था, ठीक है। उसके बाद मशीन लर्निंग पैराडाइम ऑफ द प्रॉब्लम, टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा, टाइप क्या है इस प्रॉब्लम की, ठीक है, वो देखेंगे। व्हाट एल्गोरिदम टू बी यूज्ड, तो कौन सा एल्गोरिदम हमें लगाना चाहिए वो भी हम देखेंगे, इसको बिल्कुल लास्ट में देखेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो चुकी है, तो अब हम क्या इसको खोल सकते हैं जी। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास एक बनी हुई है जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले बनाई है, वो ये है end-to-end ml.ip। और अगर हमें नई पाइथन की नोटबुक खोलनी है तो हम इस तरह से खोल सकते हैं। इसके अंदर अपना नाम भी डाल सकते हैं, रिग्रेशन, ठीक है। शिफ्ट एंटर के थ्रू यहाँ पे आप अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं और उसके बाद अगर आपको अपने इस कोड के अंदर मार्कडाउन डालना है तो आप मार्कडाउन भी इस तरह से डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी हेडिंग है, हेडिंग के अंदर लिख देंगे कि रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है, और हम यहाँ पे ये भी खोल लेते हैं,
ताकि हमें पता चल जाए। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे जो है अपनी कुछ लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना चाहेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट जैसे ही हम करेंगे तो ज़ाहिर है कि एरर देगा। एरर इसलिए देगा क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी लाइब्रेरी इसमें से इंपोर्ट नहीं हुई। तो रिकमेंडेड ये है कि आप अपने साथ, जिस तरह आपने यहाँ पे एक एनाकोंडा प्रॉम्प्ट खोल के रखा हुआ है, आप इसी तरह से दूसरा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट भी खोल लीजिएगा अपने साथ ही, ठीक है। उसको भी एक्टिवेट कर दीजिएगा ENV2, ठीक है। और उसको वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें उस इन्वायरमेंट के अंदर ही ले जाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पांडास सही है। पांडास बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जो कि हमें डेटा मैनिपुलेशन के अंदर मदद करती है, डेटा साइंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद नमपाई है। नमपाई हमें एरे कैलकुलेशन के अंदर बहुत आसानी देती है। इसके बाद हमारे पास है मैटप्लॉटलिब या इसी तरह की और लाइब्रेरीज़ हैं जैसे कि पाईप्लॉट है और जी 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 वो सब जो अगर आप वो BI टूल्स देखेंगे तो वो BI टूल्स आपको नहीं, वो इस वक्त हम इस पे जो पाइथन की लाइब्रेरीज हैं उन पे बात करें जी। तो मैटप्लॉटलिब है, इसके अलावा प्लॉटली है और सीबॉन्ड है। ये 3 लाइब्रेरीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, पांडास इंपोर्ट हो चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम करेंगे नमपाई को इंस्टॉल, ठीक है। उसके बाद हम मैटप्लॉटलिब को पिप इंस्टॉल, ठीक है। अब हम जैसे ही इसको रन करेंगे शिफ्ट और एंटर के थ्रू, तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा क्योंकि हमने सारी अपनी लाइब्रेरीज़ को जो है वो इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ अपने फ़ाइल पाथ्स को चेक करते हुए अपनी फ़ाइल को रीड कराने की कोशिश करेंगे। तो PWD जो है वो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है जो कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम .getCW की लाइब्रेरी के थ्रू उठा रहे हैं। उसके बाद हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं PWD और housing.csv जो कि हमारी .csv फाइल है, ठीक है। तो अगर आप ये देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे housing.csv पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको उठा लिया। उसने हमें फ़ाइल पाथ भी बता दिया कि ये इस तरह से फ़ाइल पाथ की तरफ जाएगा। उसके बाद हम जो है वो सिंपली इसको अपने डेटा फ्रेम के अंदर रीड करवाना चाहेंगे, ठीक है। तो DF1 डेटा फ्रेम 1 इज इक्वल्स टू PD.read_CSV ये पांडास का फंक्शन है जिसके थ्रू हम फाइल पाथ दे रहे हैं और अपने डेटा फ्रेम के अंदर इसको सेव कर रहे हैं। DF1.head जो है उसके थ्रू हम शुरू की 5 रॉस को विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास कॉलम्स मौजूद हैं जो कि फ़ीचर्स हैं और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे जो है हमारा टारगेट वेरिएबल मौजूद है और क्वोशिएंट प्रॉक्सिमिटी हमें जो है वो इन सबसे डिफरेंट लग रहा है। डिफरेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि सब हमें नंबर्स में नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हम इसको भी अभी कैटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ बहुत ही सिंपल से आपके और बहुत ही सिंपल मगर बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके फंक्शंस हैं जिनके थ्रू आपको पता चल रहा होता है कि आपके डाटा सेट के अंदर कितने रॉज हैं, कितनी कॉलम्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इंफॉर्मेशन इसके अंदर की देखना चाह रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखना चाह रहे हैं कि फ्लोट वैल्यूज़ हैं आपके इस फ़ीचर के अंदर, इसके अलावा आपके पास इस फ़ीचर के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपके पास टोटल एंट्रीज़ कितनी हैं, ठीक है। तो एंट्रीज़ आप देख सकते हैं 20,640 हैं, जबकि यहाँ पे 0 से शुरू कर रहा है तो इसीलिए 639 तक पहुँच जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी इनिशियल ऑब्जर्वेशंस क्या हैं इसके अंदर। सही, डेटा टाइप ऑफ आवर फीचर इज़ मोस्टली फ्लोट है यहाँ पे, विच मीन्स दे हैव फ्लोटिंग नंबर्स, ठीक है। फ्लोटिंग नंबर्स इस तरह से शो होते हैं एंड देयर आर अदर
डेटा टाइप्स एज वेल, जी बिल्कुल यहाँ पे, और इसके अलावा भी फ्लोट ऑब्जेक्ट्स के अलावा भी बहुत सारी डेटा टाइप्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर डेट की डेटा टाइप अगर आपको देखने को मिल जाए तो वो काफ़ी मुश्किल होता है हैंडल करना, लेकिन वो भी हो सकती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स मीन्स दे हैव स्ट्रिंग वैल्यू इन देयर, ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि इनके यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ओशन प्रॉक्सिमिटी है, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग वैल्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम जो ओशन प्रॉक्सिमिटी है, जो कि हमारा फीचर है, उसके अंदर हमारे पास क्या वैल्यू काउंट्स है, ठीक है, कौन सी वैल्यू कितनी उसके अंदर मौजूद है। तो हमारे पास ये देखें कुछ इस तरह से ये शो कर रहा है कि हमारे पास इस फीचर के अंदर ये डिफरेंट वैल्यूज़ मौजूद हैं और इनकी जो कार्डिनैलिटी है वो भी ये शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम अगर इन्हें विजुलाइज़ करना चाहें तो किस तरह से विजुलाइज़ करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, डॉट वैल्यू काउंट्स डॉट प्लॉट, ठीक है। आप इस तरह से यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, डेटा फ्रेम 1 ओशन प्रॉक्सिमिटी डॉट वैल्यू काउंट्स डॉट प्लॉट काइंड, बार भी रख सकते हैं और बार एच भी, बार एच हॉरिजॉन्टल के लिए होता है, कलर मैंने अपनी तरफ से ऑरेंज यहाँ पे रखा हुआ है, हम कलर कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हो रही थी कि जो कि यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको देखते ही समझ आ रहा है कि आपके पास 1H ओशन का जो है वो सबसे ज़्यादा कार्डिनैलिटी के अंदर मौजूद है, जबकि आइलैंड के आपका बहुत ही कम या बल्कि ना होने के बराबर है, ठीक है। और ये एक डिस्क्राइब का फंक्शन मौजूद है जो कि बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इनिशियल फंक्शन है, जिसके थ्रू आप अपनी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस डेटा सेट के अंदर से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको मीन बता रहा होता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। फॉर एग्जांपल ये आपको हाउसिंग मीडियन एज का मीन बता रहा है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है कि आपकी वैल्यूज़ मीन से कितनी डेविएट कर रही हैं, ठीक है। और क्या ये हम आगे जाके देखेंगे क्या ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इनका क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। और इसके अलावा ये बता रहा है कि 25% में आपकी जो वैल्यूज़ मौजूद हैं वो कितनी है, मिनिमम कितना है, मीडियन एज, हाउसिंग मीडियन एज मिनिमम कितनी है, सही है। 50% में कितना आ रहा है, 70% में कितना आ रहा है, मैक्सिमम में कितना आ रहा है। कुछ ज़ाहिर है आप इसके थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 है तो हो सकता है कि ये आउटलायर हो, आउटलायर्स को भी हम इस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल रूम्स की तादाद मिनिमम 2 है, सही है, और मैक्सिमम जो है टोटल रूम्स जो हैं वो मैक्सिमम कहाँ तक जा रही हैं देखिए। ये हो सकता है कि यहाँ पे कुछ बहुत सारे, और बेडरूम के अंदर भी आपके पास ये देखें कि 75% पे या मैक्सिमम के ऊपर या कहाँ जा रहा है टोटल बेडरूम। तो ये कुछ इसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं जो कि हमें रिमूव करनी पड़ती हैं, हम इनको भी देखेंगे आगे जाके, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम हिस्टोग्राम को किस तरह से विजुलाइज़ कर सकते हैं। तो हमेशा अपनी जो विजुलाइजेशन आपने कंटिन्यूस डेटा के ऊपर जब भी स्टार्ट करनी है, हमेशा हिस्टोग्राम के थ्रू ही स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ से ये देखें आपको कुछ वैल्यू समझ नहीं आ रही होंगी कि ये किस तरह से इसने इसको हिस्टोग्राम को क्रिएट किया, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप इसको बिन्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने यही किया, मैंने कुछ बिन्स क्रिएट कर लिए और अब अगर मैं इसको विजुलाइज़ कराऊँगा तो ये बहुत ही प्रॉपर इसमें शो होगा और इसमें आपको जो डिफरेंस जो है वो आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने डेटा सेट को स्प्लिट करते हैं, एक्स वैल्यूज़ अलग रखते हैं, वाई वैल्यूज़ को अलग रखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक्स वैल्यू होती है वो उसमें से हम अपने टारगेट वेरिएबल को ड्रॉप करते हैं और वाई के अंदर सिर्फ हम टारगेट वेरिएबल रखते हैं, ठीक है। तो हमने इसको भी यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, ठीक है। और अगर हम अब देखें इसके अंदर तो हमें जो है हमारा मीडियन हाउस वैल्यू नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो हमारा टारगेट वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, अब हम स्प्लिट करेंगे अपने डेटा सेट को एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट के अंदर। और ये हम क्यों करेंगे, हम इसलिए करेंगे कि जब हम लोग अपने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन डेटा सेट को मॉडल के अंदर जब हम मॉडल से प्रेडिक्शंस लेंगे
तो कोई वेरिएबल्स होने चाहिए या कुछ डेटा सेट इस तरह के होने चाहिए जिसके थ्रू हम वैलिडेट कर सकें अपने रिज़ल्ट्स को। तो इसीलिए हम यहाँ पे अपने डेटा सेट को स्प्लिट करेंगे 30%। फॉर एग्जांपल हमारा टेस्ट साइज़ जो होगा वो 30% होगा, जबकि हमारा ट्रेन साइज़ 70% होगा। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको स्प्लिट कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए हमारे पास स्केलेंट नहीं है, हम स्केलेंट को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये यहाँ पे स्प्लिट कर देगा, हम ये देखेंगे कि जो हमारा मीडियन इनकम जो आ रही है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और जो हमने अभी एक्सट्रेन जो है स्प्लिट किया है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है या नहीं। अगर इन दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन में हमें डिफरेंस लगेगा तो फिर हम क्या करेंगे ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब अगर हम इसको चलाएंगे तो ये इशू नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें इशू नहीं किया। अब हम देखना चाहेंगे कि ये अप्रॉक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अप्रॉक्सीमेशन जो है वो सेम है इन दोनों वैल्यूज़ की या नहीं। ठीक है, तो हम इसी तरह से इसको चेक करेंगे, इस तरह से यहाँ पे चेक किया गया। ठीक है, वैसे यहाँ पे ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस या अप्रॉक्सीमेशन जो हैं वो सेम है। ये हेयर we try to split in a way that it should follow the approximate distribution, which means approximate distribution of data after splitting should be equivalent to original data। ठीक है, तो स्प्लिटिंग के बाद चेंजेस ना हो, इसीलिए इसको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। सही है, इन केस इट डज़ नॉट हैपन वी विल यूज़ स्ट्रेटिफाइड स्प्लिट टू स्प्लिट द डाटा इंस्टेड ऑफ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बजाय हम स्ट्रेटिफाइड टेस्ट स्प्लिट को ही स्ट्रेटिफाइड स्प्लिट के ज़रिए हम इसको कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस फॉर द सेक ऑफ लर्निंग टू। ठीक है, अब अगर हम इनके रिज़ल्ट देखेंगे तो हमें रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा सिमिलर नज़र आएंगे, जो कि हम अभी देख रहे थे इसी तरह के ही होंगे। तो फॉर एग्जांपल 0.350 533 और यहाँ पे 581 इस तरह से है, और बहुत ही माइनर से चेंजेस होंगी, माइन्यूट से चेंजेस होंगी जो कि चल सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट विजुलाइजेशन करेंगे इस डेटा के ऊपर। ठीक है, हो जाएगी, और जब ये लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा चीज़ों को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके बाद की चीज़ें देखेंगे जो कि हमारी विजुलाइजेशन की तरफ जाएंगे।